देखिए, बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन फेल है। ना नीतीश कुमार और ना बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनने वाली है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज। इस समय हमारे साथ बातचीत करने की कुछ लोग हैं, क्योंकि हम इनसे बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, इस बार सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। देखिए, सीएम की कुर्सी का हमारे पास चेहरा नहीं होता। अच्छा, संगठन जिसे बिठाएगा 150 प्लस सीटें आएंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, 150 प्लस अच्छा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, 150 प्लस सीटें आएंगी। हमारे पास चेहरा कम किसी को बिठा सकते हैं। जिसे जितने बिहार में व्यक्ति हैं जो संगठन में जुड़े हुए हैं, अगर हमारा संगठन पकड़ के भाई साहब को बिठा दे तो उसे हम मुख्यमंत्री मान लेंगे। अच्छा, ठीक है जी। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनाई, हम अपना। देखिए, राहुल की मानसिकता को मत जाओ। अच्छा, राहुल तो कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा, उसे तो अभी बहू की जरूरत है, बहुमत की जरूरत नहीं है। उसकी पहले शादी करवा दो आप लोग सब मिलके, उसे बहू दिलवा दो, समझे। उसे बहू की जरूरत है, उसे बहुमत की जरूरत नहीं है। अच्छा। नहीं, कह रहे कि जब से भाजपा की सरकार है तब से महंगाई इतना हो गई, उसके बाद में बेरोजगारी है, उसके बाद में हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म। देखिए, आबादी जो बढ़ेगी वो महंगाई होगी। कोई सी भी सरकार आएगी कम नहीं कर सकती इस महंगाई को। आपके घर में 500 रुपए का खर्चा है, प्लस एक दिन 600 का हो गया तो 600 का होगा, 400 का नहीं हो सकता। नहीं, कह रहे कि भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस खाली इनका कहना होता है, इनका जुमला फेंकना होता है। देखिए, विकास कुछ लोगों को नहीं दिखता। विकास तो ऐसा चल रहा है, तेजी से विकास के ऊपर ये सरकार बनती है। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनी, भाजपा की बनाई या फिर राहुल गांधी कह रहे हैं हम अपनी सरकार बना रहे हैं। भाजपा की बनाएगी। और बिहार की जनता चाहती है कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ पे कक्षा 12th पास करते हैं या ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद उनको पलायन करना ना पड़े। बिहार से पलायन करके दिल्ली में मजदूरी करना, बिहार के से आके पंजाब में मजदूरी करना, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में जाके, तो बिहार के लोगों को, बिहार की अगर उन्नति चाहते हैं वो लोग, तो जरूरत है सत्ता परिवर्तन। जो मोदी की सरकार है, जिसने सिर्फ जुमले के अलावा 11 वर्षों के अंदर इस देश को कुछ नहीं दिया। ना यहाँ पे अपराध रुके हैं, ना यहाँ पे लूट लुकी है, ना यहाँ पे भ्रष्टाचार रुका है, ना यहाँ पर रेप रुके हैं, ना यहाँ पर मोदी जी की सरकार में अतिक्रमण रुका है। आज भी कहते हैं अतिक्रमण हो रहा है। अरे, मोदी जिस बंगले में रहते हैं उसमें खुद अतिक्रमण है, वो सारा अवैध है। प्रधानमंत्री हाउस अवैध है, वो इलीगल है। सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके बनवा रखा है। तो प्रधानमंत्री के आवास की जांच कौन करेगा? आप प्रधानमंत्री हो, आपकी जांच नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? आप देश के नागरिकों की जांच करवा सकते हो कि नाले पे झुक्कियां डाल दी, इसलिए वो अवैध हो गया। और प्रधानमंत्री सरकारी जमीन घेर कर खुद अवैध अतिक्रमण करके अपने प्रधानमंत्री हाउस में रहेगा, उसकी जांच नहीं होगी। कहाँ है ये सिस्टम, कहाँ है ये व्यवस्था, कौन है यहाँ पे? आप जारी कीजिए ना आंकड़े, आप बताइए 1947 के अंदर जब प्रधानमंत्री हाउस का आवंटन किया गया था, कितनी जमीन थी, वो कितनी जमीन की भूमि थी, कितने क्षेत्र की भूमि थी, उसकी क्या हेक्टेयर, कितनी स्क्वायर मीटर की जमीन थी, और आज कितना अतिक्रमण आप करके बैठे हो? कोई नहीं बताया। इनका भाजपा वालों का कहना है कि जब से हमारी सरकार, तब से यहाँ से गुंडागर्दी और उसके बाद में भ्रष्टाचार सारा कुछ खत्म हो गया। दिल्ली है देश की राजधानी, भारत की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पे 6 से 7 मर्डर प्रतिदिन दिल्ली के अंदर होते हैं, और 6 से 7 रेप प्रतिदिन यहाँ पे दिल्ली के अंदर होते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो थानों में शिकायतें दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा जो शिकायतें दर्ज नहीं होती है, उसके अलावा लूटमारी, भ्रष्टाचारी, डकैती, चैन स्नैचिंग, महिलाओं से छेड़छाड़, गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये कितना होता है जिसके रिकॉर्ड थानों के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से देश की सत्ता के ऊपर काबिज हुई है, तब से देश की ना तो अर्थव्यवस्था सुधरी है, ना देश की सामाजिक व्यवस्था सुधरी है, ना देश की राजनीतिक जो हमारी एक प्रणाली है उसमें कोई सुधारीकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया था कि देश के अंदर मैं नोटबंदी कर रहा हूँ। ये नोटबंदी करने से देश में 2 काम होंगे। पहला काम, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, दूसरा काम, आतंकवाद पे लगाम लगेगी। 2014 के बाद देख लीजिए आप,
पुलवामा हो गया, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, अब पहलगाम हो गया। तो ना भ्रष्टाचार रुक रहा है, प्रधानमंत्री जी की ही ईडी और सीबीआई हर दिन छापे मारती हैं। यहाँ से 1000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 5000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 20,000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 1 लाख करोड़ मिल गया। तो भ्रष्टाचार का पैसा अगर नोटबंदी के बाद होने के बाद भी, नोटबंदी होने के बाद भी अगर लगातार नेताओं के घरों में निकल रहा है, अपराधियों के घर में निकल रहा है, भ्रष्टाचारियों के घर में निकल रहा है, तो इस नोटबंदी का फायदा आखिर हुआ क्या? आपने कहा कि आतंकवाद पे नोटबंदी करने से लगाम लगेगी। मैंने आपको 4-5 हमले गिनाए, पुलवामा हो गया रिसेंटली, पहलगाम हो गया, उरी हो गया, पठानकोट हो गया। अरे आतंकवादी आ जाते हैं, आराम से आते हैं। अब तो हालत ये हो गई है, अब तो धर्म पूछते हैं, कहते हैं पैंट उतार के पूछते हैं, पैंट उतार के धर्म भी पूछते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता तो कहते कलमा पढ़ के सुना। अगर कलमा पढ़ना नहीं आता तो गोली मार देते हैं। ये आतंकवाद की परिभाषा इस देश के अंदर, भारत के अंदर कब से पनप चुकी है? जब से देश के अंदर, भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है। क्योंकि भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धर्म की राजनीति देश के अंदर हावी है, इसीलिए देश में आतंकवादी धर्म पूछ के गोली मारते। देखिए भाई साहब रुको, देखिए भाई साहब तो चल दिए इनके पैर चोर के। बढ़िया बात